हेलो, मैं हूँ फरहा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पॉप एंड गो। हर इंसान की ईटिंग हैबिट यानी कि खाने पीने की आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग हेल्दी रहने के लिए खाते हैं तो कुछ लोग सिर्फ पेट भरने के लिए। कुछ लोग खाने पीने में परहेज़ करते हैं तो कुछ लोग टेस्ट के लिए ही खाते हैं। आदतें चाहे जैसी भी हों, रोज़ या कभी कभी खाई जाने वाली चीज़ों को लेकर जो हमारी सोच बनी हुई है उस पर हमारे आसपास के लोगों और हमारे एटमॉस्फेयर और टीवी पर दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है। जाने अनजाने हम बहुत सी ऐसी चीज़ें खाना और पसंद करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तेज़ी से वज़न बढ़ना, पेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स होना, ज़्यादा थकान महसूस करना, अचानक पिंपल्स या एक्ने होना, स्किन इन्फेक्शन होना, रात को ठीक से नींद ना आना, बॉडी में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ जॉइंट्स में पेन रहना खाने पीने की गलत आदतों से भी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जिनको हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कुकिंग ऑयल की। खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल यानी कि तेल सबसे ज़रूरी चीज़ होता है और ऐसे में सवाल उठता है कौन सा तेल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन सा तेल हमारे लिए नुकसानदेह। नुकसानदेह तेल की अगर बात करें तो सोयाबीन ऑयल सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ख़राब होता है। सोयाबीन ऑयल में फाइटो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। सोयाबीन का तेल या सोयाबीन से बनी किसी भी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बॉडी में फाइटो एस्ट्रोजन का लेवल तेज़ी से बढ़ाता है, जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के ही हार्मोन लेवल को ख़तरनाक तरीके से बढ़ाता या कम करता है। हार्मोन की गड़बड़ी से थायराइड होता है और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए खाना बनाने के लिए सोयाबीन ऑयल की जगह तिल, सरसों या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का ही इस्तेमाल करें। चावल हम सबको पसंद होते हैं। चावल अगर दिन में खाए जाएं तो इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है रात में बचे हुए चावल अगले दिन खाने की। बासी चावल हमको पता ही नहीं होता हमारे लिए कितने नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि चावल पकने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं तो उन पर बेसिलियस सेरियस नाम का एक बैक्टीरिया होने लगता है। ठंडे चावल जितनी भी देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे होते हैं उतनी ही देर ये बैक्टीरिया चावल पर फैलकर उनको पॉइजनस बना देता है। लेकिन फिर चावल को कितनी बार गर्म क्यों ना किया जाए, ये बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होते हैं और इस तरह बासी चावल खाने से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप चावल दोबारा से खाना चाहते हैं तो चावल पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही फ्रिज में टाइट बॉक्स में करके स्टोर करें। ऐसा सिर्फ घर में बने हुए चावल के साथ ही करें। बाहर मिलने वाले चावल की डिशेस को दोबारा बिल्कुल भी गर्म करके इस्तेमाल ना करें। सोडा और कोल्ड ड्रिंक भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें ज़रूरत से ज़्यादा शुगर और हार्मफुल केमिकल होते हैं। हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो सोडा और कोल्ड ड्रिंक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिनसे हमको फ़ायदा होता है। ये तो हम सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से फ़ैट और वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हाल ही में एक स्टडी से पता चला है जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं वो लोग फॉस्फोरिक एसिड की वजह से उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और दिखने में भी अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। चाय या कॉफ़ी भी बहुत सी सिचुएशन में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, खासकर जब इसको खाली पेट पिया जाए। हमारे पेट के खाली रहने का सबसे लंबा टाइम रात का होता है और लंबे टाइम तक खाली पेट रहने से हमारे पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए एसिड को ख़त्म करने के लिए सुबह उठते ही 2 से 3 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन जो लोग खाली पेट बिना कुछ खाए चाय या कॉफ़ी पीते हैं उनके पेट में एसिड दुगना बनता है। ऐसे में हाइपर एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम तो जब ज़्यादा होती है जब आप चाय में चीनी मिला देते हैं, क्योंकि चाय में चीनी पीने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए खाली पेट चाय और कॉफ़ी कभी ना पिएं और कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल ना करें। जब भी सेहत बनाने या सेहतमंद रहने की बात आती है तो सबसे पहले रोज़ाना अंडा खाने की सलाह दी जाती है। एक ऐसा इंसान जो डेली एक्सरसाइज करता हो या उसका डेली रूटीन में बहुत फिजिकल वर्क करता हो,
सिर्फ ऐसे लोगों को अंडा खाने से नुकसान नहीं होता, जबकि अंडा खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन होल एग यानी कि एग योक खाने से कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जो लोग रोज़ाना अंडा खाते हैं उनके बॉडी में अंडा ना खाने वाले लोगों के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। बहुत से लोग अंडे को कच्चा भी खाते हैं। दूध, अंडा या मीट, इस तरह की चीज़ें जो हमें किसी जानवर से मिली हो उसको पकाकर खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध या कच्चा अंडा खाने से सैल्मोनेला पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कच्चा अंडा कभी भी ना खाएं, और ये ज़रूर देख लें कि अंडा हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही हो। रोज़ाना खाए जाने वाले खाने के साथ मसालेदार चटनी या अचार होने पर खाने का टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें अचार एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत बैलेंस क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। अचार अगर घर का बना हुआ है तो इसको खाना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप मार्केट के पैक्ड अचार खा रहे हैं तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अचार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाले, सिरका और नमक का इस्तेमाल होता है, जिससे अचार में सोडियम ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अचार बहुत खट्टा होता है तो इससे गले में दर्द और हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है। खाई जाने वाली चीज़ों को दिखने में खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आजकल फूड कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मार्केट में मिलने वाली ज़्यादातर मीठी चीज़ें जैसे केक, आइसक्रीम, पैक जूस और तरह तरह की टॉफ़ी और चॉकलेट्स में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल होता है। और मीठे के अलावा पैकेट में मिलने वाले स्नैक्स और मसालों में भी आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल इन्हें लंबे टाइम तक फ्रेश और अच्छा दिखने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल कलर्स किसी भी तरह इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, और ना इनके पैकेट पर नेचुरल फूड कलर लिखा हुआ होने से इनकी पूरी तरह नेचुरल होने की कोई गारंटी होती है। अलग अलग कलर को बनाने के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल होता है, और इसलिए हर कलर का हमारी सेहत और दिमाग पर अलग अलग तरह से बुरा असर पड़ता है। आर्टिफिशियल कलर्स का बड़ों पे भले ही इतना असर ना होता हो, लेकिन इनका बुरा असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कलर वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो थोड़ा सा ख्याल करके इनके बुरे साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।